देखो चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है क्लास 11th का। ठीक है, जो कॉमर्स विद मैथ वाले हैं उनके लिए है ये सेक्शन सी। क्वार्टाइल्स। ठीक है, क्वार्टाइल्स क्या होते हैं देखो। हम मीडियन कर चुके हैं पहले। ठीक है, देखो तो मीडियन के अलावा भी कुछ अदर मेजर्स हैं। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। ठीक है, जिनमें से एक क्वार्टाइल्स हैं। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक आपके पास है क्वांटाइल्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास डेसाइल्स। ठीक है, और परसेंटाइल्स। ठीक है, ये भी हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन ठीक है, हमारे सिलेबस में ओनली क्या है, क्वार्टाइल्स हैं। ये क्वांटाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स ये आपके सिलेबस से कर चुके हैं। ठीक है, तो इस बार हमने ओनली क्या करना है, क्वार्टाइल्स। ठीक है, तो देखो क्वार्टाइल्स क्या होता है। देखो क्वार्टाइल्स वो वैल्यू होती हैं वेरिएट की। ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर डेफिनेशन ले लेता हूं। ठीक है, क्वार्टाइल्स आर दोज वैल्यूज। ठीक है, ऑफ द वेरिएट। ठीक है, जो क्वार्टाइल्स हैं वो वेरिएट की वो वैल्यूज हैं विच डिवाइड्स विच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। ठीक है, फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, यही हमारे सिलेबस में है। ठीक है, देखो ये जो क्वार्टाइल है डिस्ट्रीब्यूशन को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स हैं वो कितने बनते हैं, नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स हमारे पास बनते हैं थ्री। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स क्या बनेंगे, हमारे पास थ्री क्वार्टाइल्स बनेंगे। कौन कौन से होंगे, ठीक है, एक तो होगा हमारे पास लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, एक होगा हमारे पास मिडल क्वार्टाइल। ठीक है, इसको कैपिटल कर लो। और एक होगा हमारे पास अपर क्वार्टाइल। ठीक है, लोअर क्वार्टाइल को हम Q1 से नोटेशन देते हैं, मिडिल क्वार्टाइल को Q2 से, और अपर क्वार्टाइल को Q3 से नोटेशन देते हैं। ठीक है, अब देखो लोअर क्वार्टाइल क्या होता है। ठीक है, लोअर क्वार्टाइल का मतलब है हमारे पास, ठीक है, जो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगी बिलो 25%। ठीक है, जो हमारे पास Q1 होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होगा, देखो 25, 50, 75 एंड 100। ठीक है, तो लोअर क्वार्टाइल Q1 जो है, ठीक है, जो Q1 है, जो इसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी। ठीक है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी वो क्या होंगी, लेस देन 25% होंगी। ठीक है, और जो 75% ऑब्जर्वेशन जो होंगी वो उससे अबव होंगी। ठीक है, फिर सुन लो। ठीक है, जो लोअर क्वार्टाइल होगा वो इस तरह से पोजीशन करेगा, वो इस तरह से बनेगा कि जो 25% वैल्यूज होंगी, ठीक है, वो उसके बिलो होंगी, और 75 उससे ऊपर होंगी। ठीक है, देखो क्वार्टाइल का मतलब कि ये एक ऐसी वैल्यू आएगी जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन दी है, जो आपके पास वैल्यूज दी हैं। ठीक है, उस डिस्ट्रीब्यूशन में Q1 ऐसी वैल्यू आएगी जिसमें, ठीक है, Q1 कोई ऐसी वैल्यू आएगी, ठीक है, मान लो x। ठीक है, तो जो 25% वैल्यूज हैं वो इससे नीचे होंगी, और जो 75% है वो इससे ऊपर होंगी। ठीक है, आया समझ में। लोअर क्वार्टाइल Q1 जो है एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसमें 25 जो ऑब्जर्वेशन है, 25% ऑब्जर्वेशन इससे बिलो होंगी, और 75% इससे अबव होंगी। मिडल क्वार्टाइल क्या होगा, मिडल क्वार्टाइल का मतलब है 50% ऑब्जर्वेशन बिलो एंड 50 ऑब्जर्वेशन अबव। मान लो y मेरे पास कोई Q2 क्वार्टाइल की वैल्यू है, Q2 की वैल्यू y आ गई, तो 50% ऐसी ऑब्जर्वेशन होंगी जो इससे नीचे होंगी, और 50%, 50% ऐसी ऑब्जर्वेशन जो इससे अबव होंगे, 50 बिलो 50 अबव। अपर क्वार्टाइल में क्या होगा, अपर क्वार्टाइल में क्यू मान लो z आ रहा है, तो z में क्या होगा,
75% वैल्यूज ऐसी होंगी जो इससे ऊपर होंगी और 25% वैल्यूज ऐसी होंगी जो इससे नीचे होंगी। ठीक है, ओके, ये चीज आई समझ में? ठीक है, तो ये था मेरे पास लोअर क्वार्टाइल, अब मिडिल क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। अब बात आती है कि हम इनको निकालेंगे, फाइंड आउट कैसे करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है तो हमारे पास यहाँ भी अलग अलग है। ठीक है, एक तो हमारे पास जो है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, तो उसमें हम क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास जब फ्रीक्वेंसी के साथ दिया तो उसमें हम क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं। एक हमारे पास है कॉन्टिन्यूस दिया है, कॉन्टिन्यूस या ग्रुप डाटा दिया है, तो उसमें हम क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं। आज वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इनको। ठीक है, देखो पहला है आपके पास क्वार्टाइल फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दी, उसके लिए हमने क्वार्टाइल कैसे निकालना है। देखो सबसे पहला स्टेप है, मैं आपको ये एग्जांपल लेकर समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टेप है कि आपने जो भी क्वार्टाइल, जो भी ऑब्जर्वेशन दी होंगी उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, यानी कि छोटा बड़ा 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 करके ऐसी वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले ये काम करना है। तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है, जिसमें आपके पास वैल्यूज आगे पीछे दी हैं, लेकिन मैं उसे अब असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, डायरेक्ट उसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। ठीक है, मैं उसको लिख देता हूं पहले। देखो ये मैंने एक डाटा लिख लिया है। ठीक है, ये सीरियल नंबर है। ठीक है, 30 सीरियल नंबर है, 30 वेजेस दिए हैं। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज जो है वेजेस आगे पीछे दिए थे। ठीक है, तो मैंने इन्हें क्या करा, असेंडिंग ऑर्डर में पहले ही लिख लिया है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है कि पहले मैं उसको जो क्वेश्चन दिया वैसे लिखूं फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में करूं, तो मैंने इसे क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख लिया है। ठीक है, पहला स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप है, आपने देखा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 30, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई, n इज इक्वल टू 30 ऑब्जर्वेशन है, इसमें 30 वेजेस दिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपने Q1 निकालना है। लोअर क्वार्टाइल अगर आपने निकालना है तो लोअर क्वार्टाइल होता है मेरे पास n+1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप ध्यान से देखना इसको निकालना कैसे है। Q1 होता है मेरे पास n+1 बाय 4th, लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू 30+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, यानी कि क्या 31 अपॉन दिस 7.75 ऑब्जर्वेशन। अब ये 7.75 कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी, अब देखो वही हमने निकालनी कैसे आएगा। ठीक है, लग गया पता, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 थी। ठीक है, तो Q1 क्या जाएगा, n+1 बाय 4, लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, लग गया तुम्हें पता। नाउ n की वैल्यू 30 सब्स्टिट्यूट 7.75। ठीक है, अब देखो Q1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 7.75 का मतलब है सेवंथ, ये 7 आया तो 7 टर्म, देखो 7 टर्म क्या मेरे पास 300, यानी कि 7.75 का मतलब क्या है, सेवंथ ऑब्जर्वेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस, ठीक है, सेवंथ ऑब्जर्वेशन प्लस क्या जाएगा, देखो 0.75, 0.75 का मतलब क्या है 75/100, यानी कि 3/4। ठीक है, तो प्लस 3/4 ऑफ द, ठीक है, किसका, देखो 7.75। ठीक है, तो यानी कि 7.75 का आएगा सेवंथ और 8th टर्म के बीच में ही आएगा। 7.75 का मतलब है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो सेवंथ ही आ गया, और 0.75 का मतलब है 3/4 इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास, 8th ऑब्जर्वेशन माइनस जो प्रीवियस है 7th ऑब्जर्वेशन, 8th ऑब्जर्वेशन माइनस 7th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये चीज नहीं आई समझ में। फिर देखो Q1 इज इक्वल टू n+1 बाय 4 आ गया। अगर मेरे पास मान लो डायरेक्ट 7 आता तो मैं यहाँ पर 300 लिखता, बात खत्म होगी, पर यहाँ पे मेरे पास 7.75 आ रहा है, तो 7.75 का मतलब है सेवंथ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 का मतलब 75/100, 3/4, तो 3/4 इंटू जो 7.75, 7 से आगे है, 7 और 8 के बीच में है, तो 8th ऑब्जर्वेशन माइनस 7th ऑब्जर्वेशन, इस तरह से आपने निकालना है। तो 7th ऑब्जर्वेशन 300 प्लस 3/4 इंटू 320 माइनस 300 क्या आ जाएगा, 300 प्लस 3/4 इंटू 20, तो क्या आ गया 300 प्लस 15 एंड विच इज इक्वल टू 315। ये चीज समझ में आ गई।
ठीक है, तो लोअर क्वार्टाइल हम इस तरह से निकालेंगे। एक बार फिर सुन लो, हमने क्या किया, ये 7.75 आ रहा है, तो हम 7.75 का मतलब है 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में, ठीक है। तो 7.7 का मतलब है 7th ऑब्जर्वेशन, प्लस 0.75 का मतलब है 3/4, आपको बताया, ठीक है। और ये इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में तो 8th ऑब्जर्वेशन माइनस 7th ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ पर लेनी, सब्स्टिट्यूट करो, आ जाएगा, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट हमारे पास की बात, मिडल क्वार्टाइल Q2। देखो Q2 हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो यहां पर सेम मीडियन वाला हम काम करेंगे, हमें Q2 निकालना है, यानी कि मिडल क्वार्टाइल निकालना है। तो ध्यान रखना, ठीक है, मिडल क्वार्टाइल होगा n+1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जब n मेरे पास क्या होगा, ऑड होगा, n ऑड होगा तो ये होगा हमारे पास, ठीक है। और Q2 इज इक्वल टू, अगर n इवन होगा तो मेरे पास क्या आएगा, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइड बाय 2। ये ध्यान रखना, ठीक है, जब मेरे पास n क्या होगा, इवन होगा, ओके। तो ये चीजें ध्यान रखना कि n ऑड है या इवन है, ठीक है। देखो लोअर क्वार्टाइल में हमारे पास वो अलग मेथड है, मिडिल क्वार्टाइल अगर आपने निकालना है तो ध्यान रखना, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मेरे पास ये मीडियन आएगा, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो मेरे पास ये मीडियन आएगा, ठीक है, ओके। तो देखो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन, तो मैं इस फार्मूले को यूज करूंगा, तो Q2 क्या आ जाएगा, n/2, यानी 30/2 15th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 16th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। 15th ऑब्जर्वेशन क्या है मेरे पास, 380 एंड 16 इज 400, तो 380 प्लस 400 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 780/2 एंड विच इज इक्वल टू 390। तो यहां पर मेरे पास मिडल क्वार्टाइल क्या आ जाएगा, 390, ठीक है। रुपीज में चला है, वेजेस क्या है, रुपीज में है, ठीक है, आ गया समझ में। अब आती है बात, हमने अपर क्वार्टाइल कैसे निकालना है, ठीक है। तो देखो अपर क्वार्टाइल यानी कि Q3, ठीक है। तो हमें जब अपर क्वार्टाइल निकालना है तो अपर क्वार्टाइल होता है हमारे पास जो 3 × n+1/4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ओके। तो ये चीज ध्यान रखना, हमारे पास जो अपर क्वार्टाइल है उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो अपर क्वार्टाइल मतलब 75% वाली बात कर रहे हैं हम, तो मतलब क्या हुआ, थर्ड पार्ट हुआ, 25 50 75, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो। तो अपर क्वार्टाइल क्या होता है मेरे पास, 3 × n+1/4 ऑब्जर्वेशन, यानी कि Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू ये क्या आ जाएगा, 31/4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 3 इंटू ये हमने पहले निकाला 7.75 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/2 तो 2/3, ठीक है, 23.25 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है मेरे पास, विच इज इक्वल टू 23.25 का मतलब है मेरे पास 23.25th ऑब्जर्वेशन, यानी कि तो 23 ऑब्जर्वेशन यही किया था हमने, प्लस 0.25 का मतलब 25/100 यानी कि 1/4, ठीक है, 1/4, ठीक है। तो 1/4 ऑफ 0.25 यानी कि वो मेरे पास 23 और 24 के बीच में होगा, तो 24th ऑब्जर्वेशन माइनस 23rd ऑब्जर्वेशन, 24th ऑब्जर्वेशन माइनस 23rd ऑब्जर्वेशन एंड विच इज इक्वल टू 23 ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या 480 प्लस 1/4 इंटू 24 माइनस 23 यानी कि 490 माइनस 480 एंड विच इज इक्वल टू 480 प्लस 10/4
यानी कि 480 प्लस 2.25 विच इज इक्वल टू 482.25। ये रुपीज में निकाल रहे हैं तो रुपीज में आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 42.25 इज द अपर क्वार्टाइल। लग गया पता। जब हमारे पास इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दी है तो हमने कैसे निकालना है, ठीक है। ओके।